Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. I'm Rashid Mahmood, one of the experts from Careers Consultancy. आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे रशिया के बारे में। हालिया जो मिस्टर प्यूटन ने एक बयान दिया है उन तमाम लोगों के लिए जो अपना मुल्क छोड़ के रशिया शिफ्ट होना चाहते हैं, जिसके पीछे उन्होंने डिफरेंट रीज़न्स का भी जिक्र किया है, सच एज़ आप रिफ्यूजी हैं, आप अपने मुल्क से इख्तलाफ करते हैं, मोर लाइकली अ सिंपल शेप ऑफ असाइलम, और या आप यूरोपियन यूनियन से कोई इख्तलाफ रखते हैं, या आप अगेंस्ट द अमेरिका बोल रहे हैं, ये लिख रहे हैं, एनीथिंग लाइक दैट, और आपको अपने मुल्क में सेफ्टी नहीं फील होती और आप ये चाहते हैं कि आप मूव कर जाएं रशिया में, तो आपके लिए रशियंस ने अपने डोर ओपन कर दिए हैं। अब एक्चुअली बहुत सारे यूट्यूबर्स विदाउट रिसर्च एक मैसेज है जो फैला रहे हैं कि रशिया ने वीज़ास का ऐलान कर दिया है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा एट्सेट्रा, और बहुत सारे लोग डेफिनेटली इन वीडियोस को सुन के अट्रैक्ट भी हो रहे होंगे। लेकिन मेरा एक सवाल है, और मैं उन तमाम लोगों से ये सवाल ज़रूर करता होता हूँ जो कहीं भी अपना मुल्क छोड़ के, चाहे वो कहीं से भी बिलोंग करते हों, किसी भी दूसरे मुल्क में अपना करियर बनाना चाह रहे हों, तो मैं ज़रूर पूछता होता हूँ कि क्या आपके पास कोई फ्यूचर प्लान है कि आप जिस मुल्क में जा रहे हैं वहाँ पर जाकर अब अपना करियर कैसे बनाएंगे। अब आपने एक यूट्यूब पर वीडियो सुन के यू हैव डिसाइडेड, शायद कुछ लोगों ने फ़ैसला ले भी लिया हो, शायद कुछ लोगों ने उस पर अमल दरामद करना शुरू भी कर दिया हो, कुछ लोगों ने एजेंट्स कंसल्टेंट से राब्ते भी करने शुरू कर दिए हों। तो आई वुड सजेस्ट यू बिफोर टेक एनी डिसीजन, आप इस वीडियो को पूरी तरह से सुनें, फिर आप अपने प्रॉस एंड कॉन्स, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस को कैलकुलेट करें, देन उसके बाद डिसाइड करें कि क्या रशिया आपको सूट भी करता है या नहीं करता है। मैं सबसे पहले एक बात वाज़ह करता चला जाऊं कि ये कोई जो वीज़ा ओपन किया है, ये उन्होंने किसी मुल्क की मोहब्बत में वीज़ा नहीं ओपन किए, या किसी भी ख़ास पार्ट ऑफ द वर्ल्ड को अकोमोडेट करने के लिए नहीं किया। अब ये जो 5th जनरेशन वॉर आ रही है, अच्छा, इसमें 5th जनरेशन वॉर में डज़ नॉट मीन जस्ट एक लड़ाई है, वो हथियारों की लड़ाई नहीं है। उसमें जो मेन कंपोनेंट ऑफ द वॉर है वो है सर्वाइवल की जंग, और सर्वाइवल की जंग में जो आपका बैकबोन का किरदार अदा करती है, वो अदा करती है आपकी इकोनॉमी। तो आजकल मुल्क इकोनॉमी पे चलते हैं, ना कि हथियारों पे। अब ये वेपन्स ने और बिग आर्मीज़ ने 3rd और 4th पोजीशन ले ली है। इकोनॉमी ने सबको क्रॉस करके 1st पे अपने आप को स्टैंड अप कर लिया है। तो कुछ ऐसा ही प्लान है। अगर आप बर्रे सगीर का मजाज देखें, चूँकि वर्ड बर्रे सगीर मैं यहाँ पे इसलिए यूज़ कर रहा हूँ कि हमारे यहाँ जो मोस्टली लोग माइग्रेट करते हैं वो इंडिया से, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, श्रीलंका से, नेपाल से, भूटान से, मालदीव से, इन एरिया से मूव करते हैं
اور ان کی جو ایک بڑی تعداد ہے وہ یا تو موو کرتی ہے یورپ میں، آسٹریلیا میں، کینیڈا میں، یو کے میں یا اسکینڈینیوین سٹیز میں. یہ مین ٹارگٹس ہوتے ہیں. رشیا کی طرف یا اسٹیٹس اراؤنڈ رشیا کو بہت بڑا رجحان نہیں ہے. انسٹیڈ آف MBBS اور سم سورٹ آف انجینئرس، مین ٹو سے جو لوگ ایجوکیشن پرپز کے لیے جانا چاہتے ہیں، ان کا رجحان ہمیشہ سے زیادہ رہا ہے ایز کمپیئر ٹو بزنس مین اور وہ لوگ جو ورک پرمٹس کے لیے جانا چاہ رہے ہوتے ہیں. تو اگر آپ کلوزلی دیکھیں تو اب ہر ملک نے اپنے بارڈرز اوپن کرنے شروع کر دیے ہیں ایشینز کے لیے، اسپیشلی انویسٹرز کے لیے اور اسپیشلی ان لوگوں کے لیے جو اسکلڈ ہیں، جو آ کے کام کرنا چاہتے ہیں. اب اس کے پیچھے مقصد کیا ہے؟ اب اس کے پیچھے مقصد ہے کوئی بھی ملک جس کو چلانا اور بہترین چلانا مقصود ہو. اب گورنمنٹ کی جو واحد کمائی ہوتی ہے یا ایک جو میجر پارٹ آف انکم ہوتا ہے وہ ہوتا ہے اس کی ٹیکس کلیکشن. تو جتنے زیادہ لوگ اس ٹیکس کلیکشن کے دائرے میں آئیں گے، ملک اتنی سپیڈ سے ترقی کرے گا. تو اگر ہم اس بات میں کریں تو جتنے بھی فارنرز آتے ہیں 99.99% انسٹیڈ آف دوز کہ جو کہ اسائلم اپلائی کر دیتے ہیں، باقی جتنے بھی لوگ ہیں جب تک وہ اپنی TRCs PRC اور پاسپورٹ تک نہیں پہنچتے تب تک انہیں ٹیکس پے کرنا ہوتا ہے. انہیں اسٹرکٹلی اس ملک کے رولز اوبے کرنا ہوتے ہیں. انہیں اپنے کرمنل ریکارڈ کا، ایون کہ کچھ ملکوں میں تو اپنے جو ٹریفک ریکارڈز کا بھی خیال کرنا پڑتا ہے. تو یہ کسی بھی ملک کے لیے بڑی خوشائن بات ہوتی ہے کہ اس میں وہ لوگ موو ہوں جو کہ اس ملک کو 5 سال اپنے رہنے کا ٹیکس پے کریں اور پھر وہ اپنے گھر سے لے کے گراسری تک جو بھی چیز یوز کریں الٹیمیٹلی اس کا بینیفٹ وہاں کے لوگوں کو پہنچے. تو اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے ممالک نے اپنے دروازے کھولنے شروع کر دیے ہیں. کچھ لوگوں نے بہت سپیڈ سے اوپن کر دیے ہیں، جیسے UK ہے. اگر آپ کے پاس پیسے ہیں آپ ورک پرمٹ میں ود ان 15 to 17 days موو کر سکتے ہیں. پھر اس طرح ادر کنٹریز ہیں، آپ بڑی سپیڈ سے موو کر سکتے ہیں. وہاں پہ آپ کے پاس پیسے ہونے چاہیے. بہت سارے کنٹریز ہیں جنہوں نے دبئی کی طرز پہ انویسٹرز ویزا دینا شروع کر دیے ہیں کہ آپ پراپرٹی بائی کریں اور آپ 10 to 20 ایئرس کے لیے وہاں پہ جا سکتے ہیں. تو ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے جو میری پرسنل ریسرچ ہے، رشیا نے بھی فیوچر کو لے کے کچھ ایسا ہی پلان کیا ہے. مطلب اسپیشلی میں ورڈ یوز کروں گا اگین بر صغیر کے لوگوں کے لیے، اور وہاں سے ان لوگوں کے لیے، مطلب سارے لوگ تو نہیں افورڈ کرتے کہ مطلب یورپ چلے جائیں یا کسی بھی اور بڑے ملک میں چلے جائیں. نہ سب کے پاس اتنے پیسے ہوتے ہیں، نہ سب کے پاس اتنے سکلز ہوتے ہیں. تو رشیا نے اپنے آپ کو اس سیکنڈ آپشن کے طور پہ متعارف کروایا ہے کہ وہ لوگ جو کہیں بھی سیٹل نہیں ہو سکتے، رشیا نے اپنے ڈورز ان کے لیے اوپن کر دیے ہیں. بڑی آسان سی شرائط رکھ دی ہیں. مطلب پہلے ایک سب سے بڑی ٹف جو ان کی شرط ہوتی تھی وہ ہوتی تھی کہ آپ کو رشین لینگویج آنی چاہیے. اب انہوں نے اس کو بھی ختم کر دیا ہے. ڈفرینٹ کیٹیگریز اناؤنس کر دی گئی ہیں جس میں آپ جو فرسٹ ویزا ہے وہ 3 ایئرس کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں. دین اس کے بعد اس کی ایکسٹینشن ہے اور آپ پاسپورٹ تک پہنچ سکتے ہیں. تو وہ طبقہ، وہ لیبر کلاس طبقہ جو پاکستان میں، انڈیا میں، بنگلہ دیش میں یا کسی بھی برصغیر کے ایک ملک میں
अपने आप को तंग समझता है और ना उसके पास इतने रिसोर्सेज हैं वो किसी भी दुनिया के तरक्की याफ्ता मुल्क में जिसकी इकॉनमी बहुत मज़बूत है वहाँ पे जा सके, वो रशिया जा सकता है। और मुझे को बहुत फ़ख्र महसूस नहीं हो रहा ये बात करते हुए। अगर मैं कंपैरेटिवली पाकिस्तान की बात करूं तो पाकिस्तानी लेबर की जो अर्निंग है वो एटलीस्ट 5 गुना ज़्यादा है रशिया से। मतलब रशिया में आप बड़े आराम से, अगर आप लेबर क्लास जॉब्स भी कर रहे हैं और टिक के कर रहे हैं और मेहनत करके कर रहे हैं, तो आप 2 से 3 लाख रुपया बड़े आराम से कमा सकते हैं। और अगर आप थोड़ा सा तरक्की की तरफ जाते हैं, मतलब आप अच्छे शेफ़ हैं, आपको ड्राइविंग आती है, आप कैब चला सकते हैं, तो आपकी ये इनकम इससे भी ज़्यादा हो सकती है। फिर रूल्स एंड रेगुलेशन बहुत आसान कर दिए गए हैं। मतलब आप स्ट्रेट अवे वहाँ पे जाके कुछ भी कर सकते हैं। इस तरह बहुत सारे ममालिक में आप पर रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। जैसे यूके है, अनटिल अनलेस आपके पास 1 to 3 years ओल्ड लाइसेंस ना हो तो आप वहाँ पे कैब नहीं चला सकते। तो ऐसी कई सारी रिस्ट्रिक्शंस हैं ये जो कि ख़त्म कर दी हैं रशिया ने आने वाले तमाम लोगों के लिए। तो आई वुड से ये को बहुत शानदार अपॉर्चुनिटी नहीं है, लेकिन ये फिर भी बेहतर अपॉर्चुनिटी है उन तमाम लोगों के लिए जो अपने आप को मिसफिट समझते हैं अपने मुल्क में और मूव करना चाहते हैं। और अनफॉर्चुनेटली बर्र सगीर में बहुत सारे ममालिक हैं, मैं नाम नहीं लूँगा क्योंकि वी आर वन ऑफ देम, जिनकी जो पासपोर्ट की वैल्यू है वो रशियन पासपोर्ट के मुकाबले में बहुत 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 कम है। तो ये लोग अगर अपना लंबा फ्यूचर सोच रहे हैं तो ये अगर 3 से 5 साल में रशियन पासपोर्ट तक पहुंचते हैं तो इनके लिए बाकी दुनिया के वीज़े भी बड़े आराम से खुल जाएंगे। और रशियन पासपोर्ट पे बहुत सारे यूरोपियन ममालिक की एंट्री भी ऑन अराइवल है। तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, बट बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं है। स्टार्ट में स्ट्रगल है। वो जितने भी इस तरह के कंट्रीज़ होते हैं जो ख़ुद अभी अपनी इकॉनमी को बूस्ट करने के चक्कर में होते हैं, उनमें ये जो स्टार्टिंग प्रॉब्लम्स हैं ये एक दफ़ा फेस ज़रूर करने पड़ते हैं, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम आप एक अच्छी अर्निंग कर सकते हैं, आप एक अच्छी लाइफ सेटल कर सकते हैं। और यहाँ पे मैं आपको एक एडवाइस दूंगा, इफ़ यू आर थिंकिंग कि आप मूव करेंगे विद योर फैमिली, तो चूँकि आई बेन टू रशिया ट्वाइस, मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा कि विद फैमिली ये को बहुत अच्छा डिसीजन होगा। हाँ, अगर आप पर्सनली वहाँ पे मूव करना चाहें, ख़ुद से मूव करना चाहें, एज अ सिंगल मूव करना चाहें, तो रशिया एक अच्छी डेस्टिनेशन साबित हो सकता है एज़ कम्पेयर टू दोज़ कंट्रीज़ जो आपकी अफोर्डेंस की लिस्ट में नहीं आते। तो बड़ा ही सिंपल क्राइटेरिया कर दिया गया है। एज लिमिट 18 to 60 है। सिंपल, यू हैव टू फिल द एप्लीकेशंस और आपने सबमिट कर देनी है। सारा प्रोसीजर ऑनलाइन है। अगर आप पर्सनली ये सारा प्रोसीजर कर सकें तो वेल एंड गुड है। अगर आप ये ना कर पाएँ तो आप करियर्स की कोई भी ब्रांच विज़िट कर लें, हमारे एक्सपर्ट्स आपको वार्म वेलकम करेंगे और रशिया के वीज़ा के सिलसिले में आपकी हर तरह से हेल्प करेंगे, आपको रहनुमाई फराहम की जाएगी। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।